साथ देखा भी होगा। ये जुमला या ये मंजर उन हजार हवा की बेटियों के साथ पेश आने वाले वाकयात में से एक वाकया था जो आए रोज हमारे मुआशरे और हमारे इर्द गिर्द रूनुमा हो रहे हैं, जिसमें हवा की बेटियों की इज्जतें पामाल हो रही हैं। इस किस्म के क्लिप्स, इस किस्म की वीडियो से इंटरनेट भरा पड़ा है। यह वाकयात तब रूनुमा होते हैं जब नाजायज ताल्लुकात और नाजायज मोहब्बतें आम हो जाएं, जब बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का कल्चर आम हो जाए। हमारे मुआशरे में 100 में से 90 लोगों को हर महीने सच्चा प्यार होता है, जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हैं, और उस सच्चा प्यार का अख्तिताम जिस्म के हुसूल के बाद ख़त्म हो जाता है और फिर टिश्यू ले लो जैसे वाक़यात रूनुमा होते हैं। आज की वीडियो में हमने मुआशरे के इस गलीज़ कल्चर को मंजर आम पर लाने की कोशिश की है ताकि उन लड़कियों तक एक पैगाम पहुंच सके जो मोहब्बत, इश्क, प्यार जैसे इस नाजायज रिश्ते से बच सकें। आइए नाजरीन, आज की कहानी मुलाहिजा करते हैं। 3 महीने होने वाले थे। अलीना अपने हम जम्मत जाहिद के साथ एक किराए के मकान में रहती थी। सुबह दोनों इकट्ठे यूनिवर्सिटी जाते और इकट्ठे वापस आते। इससे पहले अलीना अपनी यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी, मगर जाहिद की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर वो उसकी बगैर निकाह की बीवी का किरदार अदा कर रही थी, जिसे आम ज़बान में गर्लफ्रेंड कहते हैं। अलीना के वालिदैन ने कभी सोचा भी ना होगा कि जिस बेटी पर वो भरोसा कर रहे हैं वो उन्हीं की कमर में एक ऐसे लड़के के लिए खंजर घूम रही है जिससे मिले 6 महीने भी नहीं हुए थे। रोज रात को जाहिद के दोस्त भी मकान पर आ जाते और अलीना, जिसने कभी अपने भाई को पानी तक नहीं पकड़ाया था, वो जाहिद के दोस्तों को सालन, रोटियां और चाय बना कर देती। अलीना की कुछ हम जमात लड़कियों ने उसे समझाया भी था कि इस तरह अपने माँ बाप के भरोसे को ना तोड़ो और अपनी इज्जत खराब ना करो, मगर अलीना उन्हें यह कहकर खामोश कर देती कि मेरी जिंदगी है, तुम्हें क्या है, मैं जो भी करूं। 3 साल गुजर चुके थे। इस दौरान अलीना ने जाहिद को बहुत मर्तबा कहा कि हम निकाह कर लेते हैं, मगर जाहिद उसे हर बार टाल देता। यह सिलसिला उसी तरह चलता रहा। अलीना ने बहुत चालाकी दिखाई और अपने वालिदैन को सबकी बिल्कुल खबर न होने दी। अलीना उम्मीद से हो चुकी थी। जब उसने जाहिद को बताया तो वो चौंक सा गया। जाहिद को यह सुनकर गुस्सा आ गया। 2 दिन गुजर गए, मगर जाहिद ने अलीना से कोई बात न की। वो शख्स जो 3 साल से दिन रात मोहब्बत के नगमे गाता था, अब वो अलीना की तरफ देखना भी पसंद नहीं करता था। अलीना भी जाहिद के इस रवैये से बहुत परेशान थी। दूसरी परेशानी उसके पेट में पल रही थी। अब जाहिद रात घर को देर से आता और आकर खामोशी से सो जाता। अलीना रात रो रो कर गुजारती थी, मगर जाहिद को उसके रोने से कोई फर्क ना पड़ता। एक दिन अलीना ने जाहिद के करीबी दोस्तों को जाहिद की मौजूदगी में बुलाया और उन्हें पूरी बात बताकर कहा, भाई प्लीज आप लोग जाहिद को समझा दें और उससे पूछें यह मुझसे बात क्यों नहीं करता, मेरा कसूर क्या है। जाहिद के दोस्त उसी की तरह के थे। उन्होंने जाहिद से बात करना शुरू की। एक दोस्त बोला कि तुम निकाह क्यों नहीं कर लेते। अलीना बोली, मैंने बहुत बार कहा है मगर ये सुनते ही नहीं हैं। जाहिद ये बात सुनकर हंस पड़ा। सब लोग हैरत अंगेज निगाहों से जाहिद को देख रहे थे। जाहिद ने अलीना को कहा, तुम जरा बाहर जाओ। अलीना ने कहा कि क्यों, मेरे सामने कहो जो कहना है। जाहिद गरज कर बोला, दफा हो जाओ इधर से। अलीना रोती रोती कमरे से बाहर चली गई। अब जाहिद के रवैये का इतना सदमा पहुंचा कि वो कमरे से बाहर जाते ही बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। इसका ना जाहिद को इल्म हुआ और ना उसके दोस्तों को। वो लोग अपनी बातों में मसरूफ हो गए। जब अलीना को होश आया तो उस कमरे से आने वाली जो बातें सुनाई दी वो ये थी, यार तुम लोग पागल हो गए हो क्या, मैं से शादी क्यों करूं, पेट से हो गई तो क्या हो गया, अस्पताल ले जाकर सारा काम सीधा कर दूंगा, और वैसे भी पता नहीं जो बच्चा इसके पेट में पल रहा है वो मेरा है भी या नहीं। मुझे तो लगता है ये किसी और का है, लेकिन अब फंस तो मैं गया हूं ना। तुम लोग ही बताओ, जो अपने माँ बाप को धोखा देकर 3 साल मेरे साथ सो सकती है, वो मुझे धोखा देकर किसी और के साथ नहीं सो सकती क्या? क्या बता तुम में से भी किसी के साथ इसका चक्कर चल रहा हो और मुझे इल्म ना हो। बस 2-3 दिन तक इसे अस्पताल ले जाकर ऑपरेशन करवाता हूँ, फिर 1 साल और मजे लूंगा, फिर उसको भगा दूंगा यहाँ से। अब ये मेरा मयार तो नहीं कि मैं इस किस्म के लड़कियों के साथ शादी करूं।
चलो मुफ्त की नौकरानी मिल गई है, मजे कर लेता हूँ। और तुम लोग ज्यादा हाजी ना बनो, तुम्हारे कारनामे भी मुझसे छुपे नहीं हैं। जाहिद और उसके दोस्त जोर जोर से हंस रहे थे। एक लड़का बोला, यार जाहिद, हमारा हिस्सा हमें कब दोगे? अरे यार, अब ये तुम्हारी ही है, बस बच्चे वाला मामला सेट कर लूं, उसके बाद सब मिलकर मजे करेंगे। अब तो वो सो रही होगी, कल जब बिस्तर गर्म करूंगा तो वीडियो बना लूंगा, फिर ये हम सब की रखेल बन जाएगी और कुछ बिगाड़ भी नहीं सकेगी हमारा। अलीना को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो अपने कमरे में गई और अंदर से लॉक करके पूरी रात अपनी गलतियों को रोती रही। सुबह 5 बजे जाहिद ने दरवाजा बजाया। अलीना ने दरवाजा खोला और मुस्कुराते चेहरे से जाहिद का इस्तकबाल किया। जाहिद भी अपने बनाए गए प्लान पर अमल करने के लिए होंठों पर मुस्कान सजाए हुए था। उसने अलीना को गले लगा लिया और कहा कि सब दोस्त जा चुके हैं, मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है, चलो आज सारा हिसाब बराबर कर देता हूँ। ये कहकर वो बेड पर लेट गया। जाहिद ने अपनी कमीज उतारी ही थी कि अलीना ने चाकू जाहिद के सीने के आर पार कर दिया। जाहिद चंद मिनटों में ही तड़प तड़प कर मर गया। अलीना की हालत गैर हो चुकी थी। वो फर्श पर लेट गई और ज़ारो कतार रोने लगी। 7 बजे वो उठी। जाहिद की लाश बेड पर पड़ी थी। उसका मुंह अलीना की तरफ था। अलीना ने हकारत भरी नजरों से देखा और एक लात मारी तो जाहिद का मुंह दीवार की तरफ मुड़ गया। अलीना ने कपड़े बदले और बुर्का पहनकर बाहर निकल गई। वो खुद से बातें कर रही थी और अपनी किस्मत को कोस रही थी। अब उसे अपनी गलतियों पर पछतावा हो रहा था, मगर अब वो अपनी गलतियां सुधार नहीं सकती थी। उसने खुद से कहा, मेरे साथ ठीक हुआ है, मेरे जैसी लड़कियों का ऐसा ही अंजाम होना चाहिए था। मेरे वालिदैन ने मुझ पर भरोसा किया और मैंने एक अजनबी दरिंदे की खातिर अपना मजहब, बाप का मान, भाई की इज्जत, माँ का एतबार और अपनी आबरू लुटा दी। मेरा अंजाम ऐसा ही होना चाहिए था, नहीं बल्कि ये भी बहुत कम है। ये सोचते सोचते वो मेन रोड पर चलने वाले तेज रफ्तार ट्रक के सामने कूद पड़ी और अपनी जान गंवा दी। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, आजकल यूनिवर्सिटियों की कमी और मेरिट की वजह से बच्चियों को दूसरे शहर में तालीम हासिल करने के लिए जाना पड़ता है और घर वालों से दूर हॉस्टल में दिन गुजारने पड़ते हैं। इस तरह वो घरेलू पाबंदियों से आज़ाद हो जाती हैं। उन पर नज़र रखने वाला कोई नहीं होता। ऐसे में कुछ लड़कियां तो अपनी हिफाजत करती हैं और कुछ नहीं कर पाती। यूनिवर्सिटी का माहौल, आज़ाद ख्याली को, एजुकेशन लड़कियों की सोच बदल देते हैं। हम जमात लड़कों लड़कियों के ग्रुप बन जाते हैं और वो लोग क्लास टाइम में भी पार्क, कैंटीन या फिर सुनसान जगहों पर पाए जाते हैं। लड़कों की तो और बात होती है ना हमारे मुआशरे में। लड़के की गलती को देखा जाता है, ना ही उसकी इज्जत पर कोई उंगली उठाता है। सब बुरा लड़कियों का होता है। इसलिए अगर आपके वालिदैन ने आप पर एतमाद किया है तो उनके एतमाद को ना तोड़ें। जब बेटी घर से बाहर भाई के साथ भी चली जाए तो माँ बाप को फिक्र लगी रहती है। जरा सोचिए, अगर उन्होंने आपको खुद से दूर, घर से दूर भेजा है तो दिल को किस तरह समझाया होगा। आपको क्या लगता है, आप हॉस्टल में सुकून की नींद सो रही हैं तो आपके वालिदैन भाई बहन भी सुकून से सोते होंगे? बिल्कुल नहीं। उन्हें हर लम्हा आपका ख्याल आता होगा। उनकी मोहब्बत का अंदाजा आपको तब हो जाता होगा जब आप 2 महीने बाद अपने घर जाती हो। आप तालीम हासिल करने आई हैं, तालीम हासिल करें, फजूल कामों में ना पड़ें, अपने काम से काम रखें, पर्दे का ख्याल रखें। जब तक आपका चेहरा छुपा हुआ है कोई आपको गंदी नजर से नहीं देख सकता। इसलिए इस्लाम पर्दे का हुक्म देता है। अक्सर लड़कियों का लिबास घर में और तरह का होता है और यूनिवर्सिटी में और तरह का होता है। आप किसी को धोखा नहीं दे रही हैं, आप अपने आप को और अपने वालिदैन को धोखा दे रही हैं। खुदा अपनी और अपने वालिदैन की इज्जत का ख्याल रखें। आपको आपके वालिदैन नहीं देख रहे मगर अल्लाह देख रहा है, उसी का खौफ कर लें। वालिदैन को भी चाहिए कि बच्चों पर अंधा एतमाद ना करें। अल्लाह हम सब की इज्जतें महफूज रखे और सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।